हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होकर अपने घर पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मेरा नाम अंजलि पांडे है। आज हम फिर एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करके अपनी लाइफ में ऐड करके बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते। बिगनर्स लेवल के लिए क्वेश्चन का सो दैट हम बहुत अच्छी तरीके से हर एक पार्ट को समझ सकते। जैसे कि आपको पता है कि 300 डेज की स्केचिंग चल रही है, हर दिन का स्केच करते जिसमें हम जानते हैं कि कैसे हम बेटर से बेटर कर सकते। तो आई होप आप इस सेशन को देख रहे होंगे। अगर इस वीडियो को सबसे पहले आप अपने कमेंट कीजिएगा क्या आप स्केचिंग कर रहे हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन जो आता है, मोस्ट क्वेश्चंस बहुत बार आता है जब मैं इस चीज को करती हूँ, देखती हूँ, तो स्केचिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है। मैंने काफी बार पहले भी बताया हुआ था, फिर मैं आपको बता रही हूँ। स्केचिंग हम ये समझ सकते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो खाना के बाद जो पानी होता है बहुत एसेंशियल होता है। तो सिमिलर हमारी ड्राइंग में भी स्केच बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत टाइप के स्केच किए जाते हैं, बहुत क्विकली स्केच किए जाते हैं, कुछ धीरे धीरे 5-10 मिनट लगा के स्केच किए जाते हैं। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि स्केच आप किस टाइप से करें। स्केच करने हम हर फंडामेंटल पर काम कर पाते हैं बहुत क्विकली वे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ड्राइंग बना रहे हो, उसमें आपको 5 से 10 दिन लग रहे हैं, 2 से 3 दिन लग रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इसे कैसे मैं बनाऊं। जस्ट आपने रेफरेंस ले लिया, फोन से देखकर आप बना रहे हो, सारी चीज आपने सेटअप कर ली, बट आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही कि ये बने तो बने कैसे। मेरे साथ भी बहुत होता था, जब मैं ड्राइंग करती थी तो मैं एक पॉट बना रही थी, एक पॉट या कुछ चीज बनाती थी, तो मेरे से इजीली नहीं बनता, उसमें 2-3 दिन लग जाते क्योंकि मेरा स्केच का पार्ट काफी बिग। आपका ये रहता है कि जब आप ड्राइंग करने बैठते हो तो वहां पर स्केचिंग आपको एक इम्प्रूवमेंट देती है कि ड्राइंग में आप सारे फंडामेंटल यूज कर सके और अच्छे से ड्राइंग को बना सके। तो स्केचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप हर दिन का स्केच कर, किसी भी फंडामेंटल पार्ट को लेकर आप कर सकते हैं। प्रपोर्शंस ड्राइंग हो, लाइंस की हो, कभी आपने वैल्यू की स्टडी कर ली, तो ये चीज अगर आप करते हैं तो आप अपनी ड्राइंग में काफी इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। और स्केच काफी टाइप के किए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, क्या मैं शुरुआत में ईजल से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे? ईजल रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल है क्या ड्राइंग के लिए? शुरुआत में आपको ईजल के लिए मैं अभी मना करूंगी, क्योंकि आपका जो अगर काम बन रहा है तो आप कुछ जुगाड़ लगा के कोई बोर्ड लेकर वहां पर अपनी ड्राइंग को स्टिक कर सकते हैं। मेरा मोस्टली क्या रहता है कि अपनी एक बोर्ड है, उस पर ड्राइंग लगाकर उस पर ड्राइंग करती हूँ, स्केचेस उसी पर ही करती हूँ जब हम ओवर हैंड ग्रिप की प्रैक्टिस करते हैं। अगर मुझे बहुत बड़ा आर्ट वर्क बनाना है तो मैं बॉल का इस्तेमाल करती हूँ, जैसे आपको पीछे दिख रहा है, वो तो हर जगह ही रहती है, तो आप बॉल का यूज कर सकते हैं। और ये स्टार्टिंग लेवल में आपको इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग में आप इससे काम कर सकते हैं, जब आपको लगे इज्जत ले सकते हैं। अगर आपका काम बन रहा है, वैसे इससे काम चल जाएगा, बोर्ड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि मैं कौन से मटेरियल लूँ स्टार्टिंग लेवल में। पहले भी मैंने बताया हुआ था कि मटेरियल इतना एसेंशियल पार्ट नहीं होता है हमारे स्टार्टिंग लेवल में। अगर आप बिगनर से आपको कुछ नहीं आता, आप जस्ट सर्च आउट कर रहे हैं कि मुझे ये चीज मैं ड्राइंग सीखने के लिए क्या करूँ या मुझे क्या करना पड़ेगा शुरुआत में, तो सिंपल आप अपने पेंसिल उठाइए, आपके पास इरेजर है, इरेजर लीजिए, कटर लीजिए, और एक कटर आता है जो पेंसिल को शार्प करते हैं जिससे नुकीली हो जाती है पेंसिल, आप वो ले सकते हैं स्टार्टिंग लेवल में। इनफ है आपका, लगभग ये आपका आ जाएगा 30-40 रुपीज में। पूरा मटेरियल आपका इतना आ जाएगा। और आपको अपना पेपर लेना है, अगर आपको स्टार्टिंग लेवल में न्यूज़ पेपर ले सकते हैं, आप न्यूज़ प्रिंट पेपर ले सकते हैं जो काफ़ी बड़े शीट्स आते हैं और बहुत कम प्राइस में मिल जाते हैं। स्टार्टिंग लेवल में आपको सीखना है, अपनी लाइंस पर प्रैक्टिस करनी है, आपकी शेप्स पर प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं आपसे कहूँ आपको कुछ नहीं आता स्टार्टिंग लेवल में, आप बिगनर्स हो, बट आपकी एक क्यूरियोसिटी है कि हाँ मुझे ड्राइंग सीखनी है, तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप वो फ्रूट बनाओ, उस फ्रूट के साथ वो पॉट भी बनाओ, तो पूरा स्टिल लाइफ आपको दिखाना है। तो आप थोड़ा सा सोचोगे, बट आप ट्राई तो करोगे, बट आप उस चीज के बारे में अवेयर नहीं हो कि देखना कैसे है। ड्राइंग क्या करने से शुरुआत होती है? नहीं, ड्राइंग सबसे पहले देखी जाती है। जब आप अच्छा खासा देख लोगे उस चीज को, हर एक चीज को अच्छी खासी आप बना सकते हो।
हमें लगता है कि हम ये रेफ़रेंस है, हम ऐसे-ऐसे करके बना लेते हैं। नहीं, सबसे पहले आपको अगर रेफ़रेंस मिल रहा है, देखिए अच्छे से फिर बनाइए। तो ये कहाँ से आएगी? जब आप शुरुआत से छोटे लेवल से आप स्टार्टिंग करोगे, जब ये चीज़ें आपको समझ में क्या हमें रियल वर्ल्ड से ऑब्ज़र्वेशन करना चाहिए पर क्यों? क्यों इम्पोर्टेंट है? ये क्वेश्चन आता है बट मुझे ये क्वेश्चंस का ये जो ऑब्ज़र्वेशन है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ऑब्ज़र्वेशन हमें एक तरीका देती है अपनी ड्राइंग को देखने का। जब आप ड्राइंग बनाना बैठते हो, तो आप ये चीज़ फ़ोटो से ऐसे बनाने लग जाते हो, बट आपने ऑब्ज़र्व भी नहीं किया उस चीज़ को, या आप बाहर नेचर में नहीं गए कि उस चीज़ को ऑब्ज़र्वेशन करना है। अगर आप नेचर में जा रहे हो तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, बट आपको देखने का तरीका पता होना चाहिए कि ऑब्ज़र्वेशन कैसे किया जाता है ड्राइंग पर। जब हम रियल वर्ल्ड में मोस्टली मैं जाती हूँ, अपने टेरेस पे जाती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि हाँ, मुझे ये चीज़ ऑब्ज़र्व करनी चाहिए। इसी चीज़ से मैं अपनी ड्राइंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेके आ सकती हूँ, क्योंकि नेचर पहले से ही रियलिस्टिक है। अगर वहाँ से हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें हैं मौजूद। अगर मैं डार्क लाइट की बात करूँ तो वहाँ पर ऑब्ज़र्व है, शैडो की बात करूँ, लाइन्स की बात करूँ, प्रपोर्शंस की बात करूँ, सारी चीज़ है, बट हमें देखने का तरीका होना चाहिए कि कैसे हमें देखनी। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेकंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप ऑब्ज़र्वेशन करते हैं।